मोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। कोठा तुम्हारो रीतो देहुरा पुणे तुम्हें भी नेता भाज कर दीतो चाकुरी बोलो कि दिन दशा मैं तुम्हारे गांव की का लानी देखनो काथिना को दो साव को देखनो काथिना कावनी प्याजी मर्ची लक्ष्मी की देखुई ना सेवड़ी प्याजी मर्ची लक्ष्मी की देखुई ना सेवड़ी गांव दी गाय मोशी का देखुई ना रीक बात खाऊं जाड़ा बहुत बढ़िया। बकरी की देखुई ना डालो सड़की देखुआ गुड़ी बंदर की डाल। जो हमारी समिति है दिल्ली की ना, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, तो उसमें जौनसारियों को भी एक दायित्व दिया हुआ है कि अपनी बोली भाषा का साहित्य बाणो। तेतमुई हम भरी हो जौनसारी जो नहीं अपना कंट्रीब्यूशन ला करी, तो तेतमुई मेरी भी एक किताब है जो छपी लागी बोली भाषा से। तो सबसे ये अपील है एक माध्यम से कि भाई जो भी अपनी बोली भाषा के शब्द विलुप्त लागे हो, जो खत्म लागे हो, तेतु रिट्राइव करिए, तेतु शब्द लेकर आप एक गीत लिखो, वो लेख लिखो, वो कविताएं लिखो। क्योंकि जो एक गीत और कविता एक ऐसा माध्यम हो कि जिसके माध्यम से हम प्रचार बोली भाषा का हर स्टेज शो करी। तो यह एक दिल्ली की राजधानी में जो हम दायित्व दे रहा का, क्योंकि गढ़वाली कुमाऊनी का तो बड़ी लिटरेचर साहित्य जौनसार का बहुत कम हो। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है, हम तीनों शौक बोली कि जब हम समिति में जाओ मीटिंग तो तुम्हारा तो लिटरेचर आती ना, तुम आगे लिटरेचर बनो, अपना बोली भाषा का साहित्य बनो अपना। जब बोली भाषा का साहित्य बाज ले तब भी किताबों पर सब जैसे सुरेश मनमोजी चाहिए किताबों लाई चौपी, तो तेतु माध्यम से हम साहित्य थोड़ा तेतु समिति में जमाया करी। और मेरे ख्याल से जो हम लास्ट पिछली मीटिंग हुई हमारी, तेतु मुझे सिर्फ 12% हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो बड़ी दुख की बात हो कि हमारा जो जौनसार का साहित्य सिर्फ 12% हो और अधिकार मांगों बड़े। तो यह एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा जिम्मेदारी हम सब मेन काम है कि आगे बोली भाषा या जो कवि सम्मेलन करा, इसका जो उद्देश्य हो एक ही हो कि लोगों में कैसे भी ले आमू कि भैया मतलब जैसे बड़ी कमेंट बैठा हूँ, पर हमारा उद्देश्य एक ही हो। जैसे अर्जुनों की तीरों की आंख में देखना से आंख में तीर मारना, हमारा सही उद्देश्य है कि जौनसार का कुछ लिटरेचर बने, साहित्य बने, अपने भी कुछ दस्तावेज बाजों जो कि हम अपने जो कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी समिति हो दिल्ली जो एकेडमी हो जितने सम्मिश्रण करी, ताकि हमारी बोली भाषा का कोई ना कोई प्रचार, कोई ना कोई समावेश होला। यही हमारा प्रचार हो, यही हमारा उद्देश्य और यही हमारी गुजारिश सबू से कि अपनी बोली भाषा लिखो, किसी ना किसी लिखो और तुम गीतों के माध्यम से प्रचारित करो, वह साहित्य के माध्यम से प्रचारित करो। पर लिख करी से किताबों दिल्ली समिति हमारी जौनसारी समिति के माध्यम से भेजो, ताकि जो हमारा जो पिछड़ापन बोलिए भाई तो भाषा के प्रति पिछड़ापन हो से कोकी आ गया हूँ। क्योंकि हमारे शब्द कोकी ना मेल करो। जब हम ये भी पिछले हफ्ते एक सम्मेलन था दिल्ली ना, तो मुझे हम जब बोली मुख्य जिम्मेदारी नहीं दे कि भैया ऐसा लेख लिखा जिस मुझे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी तीनों भाषाओं का समावेश होला। तो मैं छोटा सा प्रयास करा, तो तेत मुझे बड़ी शब्द में कुमाऊनी से ले, बड़ी शब्द में जौनसार से ले, बड़ी शब्द में गढ़वाल से ले, तो तुझमें एक कविता लिखी, उसी कविता में थे तू सम्मेलन में पढ़ी, तो बड़ी गढ़वाली कुमाऊनी लोगों से समझ में भी आई। तो हमारा प्रयास यही हो कि जो हमारा जो 8वीं अनुसूची में हम जो लिटरेचर दे लिया, तो मुझे जौनसारी भाषा का समावेश हो। तो हम जो दिल्ली रहूँ वो ऐप रहूँ, आप लोगों का भी, आप लोगों से तुम्हारे मार्गदर्शन चाहिए कि शब्द अमुक दो, ताकि आम दो वो समिति के थ्रू दो। पर जाते तू जो बोली भाषा लगी बाजी हमारी तीजी किताब लाई चौपी है, दुई में तो जौनसारी की 10% शब्द हो, जो तीजी किताब लाई चौपी तो हमारी कोशिश यही हो कि कम से कम 25 से 30% जौनसारी भी समावेश हो। बस यही रिक्वेस्ट हो, या इसका एक ही उद्देश्य था तो सम्मेलन का कि अपनी बोली भाषा खत्म होना, वो गौर रहा, वो बाहर रहा, अपनी बोली भाषा में लिखिए, अपनी बोली भाषा प्रकाश करिए। धन्यवाद। तेरी जय जयकार मुख चाई तेरा जौनसारा कल की होता जय देवा महासवा राजा तेरी मेरे शिलालो जानो मासु के खाना मेरे मिलालो जानो शिलालो जानो मेरे शिलालो जानो
भाषा है, इसको बचाने का है। और ये भी अभी तक जो है ये भाषा ही है, सिर्फ मतलब ये भाषा नहीं अभी तक बोली है। और बोली को हम भाषा के लिए तभी वो कर सकते हैं जब इसको लोग समझेंगे, जानेंगे, इसको लिपिबद्ध करेंगे। तो सबसे जो पहली बात है कि हम अधिक से अधिक लिखने का कार्य करें और इस प्रकार के आयोजन करें ताकि हमारी भाषा अधिक से अधिक जो संरक्षित हो सके। कब तक लिपिबद्ध हो जाने का अनुमान है? अभी कोई ऐसा अनुमान है नहीं, क्योंकि ये इतना सरल कार्य तो है नहीं, लेकिन लोग लगे हुए हैं। जल्दी से जल्दी आपको इसके जो है सकारात्मक परिणाम आएंगे। भविष्य में दोबारा ये कभी सम्मेलन होने के? ये 1 साल बाद अभी फिलहाल हमने रखा हुआ है और मैंने खुद ये मिशन लिया है कि मैं अब स्कूल तक जा करके जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा तो बच्चों के बीच में जो है हम अपनी ये कविताएं सुनाएंगे और क्या कहते हैं अपनी बोली भाषा बचाने के लिए काम करेंगे। अभी तक 2 किताबें मेरी प्रकाशित हो रखी है। एक किताब में जौनसारी और हिंदी दोनों मिक्स है और दूसरी किताब टोटल जौनसारी में है, एला का जिंदार। तो ऐसा नहीं है कि हम लिख नहीं सकते, लेकिन जब तक हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है तब तक हम वो अपने जो है बोली को हम भाषा के लिए जो है लड़ाई लड़ नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार कि आपने अमूल्य समय दिया। ये मेरी जो किताब है एला का जिंदार। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कला, संस्कृति और सभ्यता ये तभी तक है जब तक हमारी भाषा या बोली जिंदा है। बोली अगर हमारी जिंदा है तो हमारी कला भी जिंदी है, हमारी संस्कृति भी जिंदी है और हमारे जो समझो कि जो हमारे त्यौहार है, जो हमारे जो कल्चर है हमारा, वो भी सब इसी आधार पर जिंदा। तो इस भाषा को जिंदा रखने के लिए, इस बोली को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि कवि सम्मेलन पहले जौनसार में तो नहीं होता था क्योंकि कवि शब्द ही नया आया है, लेकिन अगर परिवर्तन समय का एक धारा है, समय के साथ बहना चाहिए। तो अगर समय के साथ ये परिवर्तन है तो कवि सम्मेलन भी आना चाहिए, जिससे हमारी भाषा भी बची रही, हमारी संस्कृति भी बची रही और हमारा मुल्क भी जो एक दूसरे युग के साथ है, जो दूसरे जो मुल्क है, दूसरे की जो भाषा है, दूसरों की जो संस्कृति है, उसके साथ खड़ा हो सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भाषा के प्रति जागरूक हों, अपनी बोली के प्रति जागरूक हो, अपने संस्कृति के प्रति जागृत हो। और इसी का एक छोटा सा है कि कवि सम्मेलन दूसरा कवि सम्मेलन है, जिसका सभी मेरे जो युवा साथी है, इन्होंने, मैं एक स्पेशल लखनऊ से आया हूँ इस कवि सम्मेलन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से ये आगे चलता रहेगा और हमारी भाषा संस्कृति अगर जिंदा है तो हम सब लोग जौनसार बाउर की शान है। अगर ये भाषा लुप्त हो जाएगी तो फिर तो हम सभी लोग जो ना पलायन हो ही चुके हैं, फिर तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो ये मेरा यही संदेश है नवयुवकों के लिए भी और अपने पूरे जौनसार बाउर के लिए भी कि भाषा और संस्कृति को अगर बचाना है तो बोली को अपने जिंदा रखना है और बोली को अगर जिंदा रखना है तो साहित्य को संग्रह करना होगा। इसकी जो लिपि है उसको लिपिबद्ध करना पड़ेगा, अपनी भाषा को लिपिबद्ध करना पड़ेगा। यही मेरा संदेश है। वो सर्टिफिकेट मैं आपको दे दूंगा, देहरादून कोई मीटिंग कर लेंगे तो वो क्या है वो जिंदा रह जाएगी और इससे उसका ताल्लुक हो जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद पे खरा उतरा हूँ। मैंने पिछले साल भी कहा था जब पहला हुआ था हमारा, तो मैंने जौनसारी में लिखना जब शुरू किया फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे कहीं पर भी, तो लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर जब मैंने जौनसारी कवि सम्मेलन करवाया पहली बार मेरी टीम ने खजान मामा जी के आदेश पर, उसके बाद बहुत लोगों ने जौनसारी भाषा में लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। तो मतलब मैं सफल था उस समय। आज दूसरा है, पब्लिक ने पहले से ही लिखना शुरू कर दिया जौनसारी भाषा में। मतलब मैं सफल हूँ, मैं अपनी जगह सफल हूँ, हमारी पूरी टीम सफल है। आगे क्या क्या योजनाएं रहेगी इसी भाषा के क्षेत्र में? सर, भाषा लुप्त हो रही है हमारी जौनसारी, सबसे बड़ी बात ये है। और मुझे दुख इस बात का है कि हमें 8वीं सूची के लिए जो भाषा जानी थी हमारी जौनसारी, वहाँ से भी हमें बाहर कर दिया। इसी का मुझे दुख था और इस दुख को मैंने प्रकट किया पूरे जौनसार के सामने। लेकिन मेरे ही जौनसार में कुछ लोग ऐसे थे बेचारे जिनको हिंदी में ही चुनना था, जौनसारी से शायद उनको मोहब्बत थी नहीं, तो वो लोग मेरे खिलाफ थे। लेकिन मैं तब भी मैं अकेला निकल पड़ा हूँ और मेरा जो दायित्व है मैं उसे निभा रहा हूँ। और मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है वो मेरे बुजुर्गों का है, उनमें खजान मामा जी, फकर सिंह चौहान जी है, सुरेश गुरु जी हैं, वो सब है मेरे साथ। तो मैं तो अकेला लड़ूंगा। जैसे भी आप देश के जवान भी हैं, इसके साथ साथ क्या ये जो कवि सम्मेलन कैसा समय दे पाते हैं आप? सर, इनका आदेश होता है कि भाई छुट्टी कब आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि मैं तब छुट्टी आ रहा हूँ। तो ये उसी समय प्लान करते हैं कि हाँ जब वो छुट्टी आ रहा है तो उस समय करो। 2-4 दिन आगे पीछे होता है वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी लगे पड़े सर हम तो। जहाँ भी वक्त मिलेगा मैं तो सोचूंगा, जीऊँगा जौनसारी, सोचूंगा जौनसारी और मरूंगा भी जौनसारी।
जाओ बेटा तो और दूसरा गाओ प्यार की बातचीत कौन वो जो बात ये बहुत अच्छा प्रयास है जो जिस संस्था द्वारा आज ये कवि सम्मेलन सैया में आयोजित किया गया है। जौनसारी बोली और भाषा को और जौनसारी कल्चर को कैसे बचाना है, सबने अपने 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 कविताओं के माध्यम से उसकी व्याख्या की है और निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है। और इस कवि सम्मेलन के माध्यम से पूरे जौनसार बाबर में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमको अपनी संस्कृति को कैसे बचाना है, अपने कल्चर के प्रति समर्पित रहना है। यदि आप कहीं नौकरी बाहर भी करते हैं, दिल्ली देहरादून में करते हैं, तो अपने घर गांव पे जब समय मिले घर गांव आना चाहिए, अपने कला और अपने संस्कृति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो आज इस कवि सम्मेलन में सभी लोगों ने एक पूरे समाज को एक दर्पण के रूप में ये मैसेज दिया है कि हमको सभी को मिलजुल कर इस संस्कृति को बचाना चाहिए। तो मैं पूरे जौनसार बाबर के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जैसी कला और संस्कृति और जैसे रीति रिवाज हमारे जौनसार बाबर में है, इसको बचाने का हम लोग सभी प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कहीं लुप्त ना हो जाए। जिस तरह का परिदृश्य अब देखने को मिलता है, तो जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे बुद्धिजीवियों ने इसको संजो कर रखा है, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको भी ये प्रयास करना चाहिए और उनका ये दायित्व भी है कि इस समाज को और इस कला को और इस संस्कृति को कैसे बचाना चाहिए। सर, जैसे आज विश्व के अंदर रोज कोई ना कोई भाषा समाप्त होती जा रही है, कल्चर समाप्त होते जा रहे हैं, तो सरकारी स्तर पर इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बस मेरा मानना है कि किसी की संस्कृति को और किसी की कला को और किसी के रीति रिवाज को सरकारी स्तर पे इतना अधिक प्रयास से वो नहीं बच पाएगी जितना प्रयास उस समाज को करना चाहिए। तो मेरा तो मानना है कि सरकारी स्तर पे जो प्रयास करने होते हैं वो की जाती है, सरकारें करती है, लेकिन हम जिस समाज में पले बढ़े हैं और जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज का जो उस समाज की जो कला को और उस साहित्य को और उस संस्कृति को जो बचाने का जो दायित्व है वो उस समाज का होता है। और ये जैसे मैं जौनसार बाबर के संदर्भ में कहूँ तो जौनसार बाबर के रीति रिवाज को जो बचाने का जो दायित्व है वो हम सभी का है। लेकिन पहले भी आए थे और दूसरे में भी आए। हम इसीलिए आ रहे हैं कि एक बात देखिए, हमारे जौनसार का आज हर जगह बड़ा ऊंचा नाम है, लेकिन बोली भाषा में हम पिछड़ रहे हैं। इसलिए इसको जो आगे बढ़ाना है ये सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आज पूरे उत्तराखंड में जिस जो नाम जौनसार बाबर का है वो कहीं का, क्योंकि हमारा अभी गांव में पूरी तरह से लोग बाग रहते हैं। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी बोली भाषा को आगे बढ़ाओ, अपनी पहचान बनाओ। जिस तरह से हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी पहचान बनी है, अपनी बोली भाषा भी हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए, तभी हमारा ये रहेगी शान, ये जौनसार बाबर तभी रहेगी उत्तराखंड में, क्या देश में हमारी पहचान होगी। यही मेरा सभी से निवेदन है, विशेषकर पत्रकार बंधुओं से भी, कि आपको जो है उन गांव तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि आप शैया, कालसी और विकास नगर के बाजारों में यहीं पर लो, और गांव में भी जाओ और दूर दराज के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहा है, किसी भी इसमें, चाहे संस्कृति में कर रहा है, अपने बोली भाषा में कर रहा है, अपने खेती में कर रहा है, उसको आगे बढ़ाओ। ये आप सर, आज में और पूर्व में जो जौनसार बाबर के अंदर क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या अच्छे हैं और क्या बुरे हैं? एक बात है, बदलाव तो बहुत मतलब अच्छे भी है, कुछ बुरे भी होते हैं। मतलब आप देखिए कि बाकी सब चीज़ अच्छी है, एक ही चीज़ से हमें डर लग रहा है कि जिस नशे की लत बढ़ रही है उससे बड़ा भय हो रहा है, क्योंकि पहले इस तरह से नहीं था। बदलाव बाकी है कि आज जौनसार बाबर पढ़ा लिखा बिल्कुल हर जगह, हर इसमें सरकारी सेवा में आज जौनसार का युवा है, और जौनसार की अपनी अलग पहचान हो गई है। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि जब बड़े बड़े मंचों पे जहाँ भी हम पहुँचते हैं वहाँ कोई न कोई जौनसारी हमें मिलता है। मतलब ये जो है हमारी बहुत बड़ी, मैं एक दिन बड़ा प्रभावित हुआ कि आप चीफ सेक्रेटरी थे ओम प्रकाश जी, शायद आप सब जानते होंगे, और उन्होंने मेरे वो मित्र थे, वहाँ बैठा हुआ था, मैं साहब सभी सचिवालय के अधिकारियों से बैठक ली जा रही थी, तो अब उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड में अच्छा क्षेत्र है तो केवल जौनसार बाबर। मतलब हमें बड़ी खुशी हुई उस समय, क्योंकि अगर वो खेती होती तो केवल जौनसार बाबर होती। सैया का अदरक, उसका उत्पादन भारत में प्रथम स्थान पर है, चक्राता की राजमा भारत में प्रथम स्थान पे है, और जौनसार बाबर का अखरोट प्रथम स्थान पे है, और नागथा साइड की जो अरबी
बेल्ट है वो प्रथम स्थान पे, तो बड़ा गर्व होता है। और इसी तरह से हम आपसे भी, युवाओं से भी, सभी से, बुजुर्गों से भी निवेदन करते हैं कि इसमें ये नहीं कि भाई पढ़ा लिखा, आप देखिए मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मेरी तो शिक्षा है कक्षा 5 तक। मैं तो हर व्यक्ति से कहता हूँ कि मतलब किसी भी कार्य के लिए ये नहीं कि हमें कोई डिग्री लेनी है, आप मेहनत से काम करिए, सफलता आपके चरण छूए। माना जाता है पूर्व विश्व में धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उसी तरह जो जौनसारी बोली है इसमें भी कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है दिन प्रतिदिन ह्रास होते जा रहा है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है या जो पढ़ लिख गया है वो बाहर चला गया, अपने बोली और अपनी भाषा के प्रति इतना समर्पित नहीं है। लेकिन जो गांव में रहता है वो अभी भी अपने बोली भाषा के प्रति समर्पित है, और उसके वजह से समाज में जो एक संदेश जाना चाहिए वो संदेश इस कवि सम्मेलन के माध्यम से पूरे जौनसार बाबर में जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, जो ये बाहर लोग रहते हैं और ये कभी अपने गांव की ओर रुख नहीं करते, तो देखा गया कि कुछ लोग जो है आज यहाँ की जो संस्कृति की है उसके अपने आप को संस्कृति के संवाद कह रहे हैं। ऐसे में इनका क्या, आपके द्वारा क्या प्रतिक्रिया है? अब मेरा तो ये मानना है कि जो लोग बाहर रहते हैं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो कहीं कोई दिल्ली में रहता है, कोई कलकत्ता में रहता है, लेकिन मैं पिछले 6-7 वर्षों में देख रहा हूँ इसमें बहुत ही बदलाव आया है। जो जौनसार के लोग किसी भी शहर में रहते हो, अपने रीति रिवाज, अपना पहनावा, अपने बोली भाषा, अपना खान पान के प्रति कुछ हद तक उसमें एक सुधार आया है। एक 10-12 साल पहले एक ह्रास सा मेरे को देखने को मिल रहा था समाज में, लेकिन वापस जिसको बोलते हैं रिवर्स पलायन हुआ है, और लोग अब गांव में आ रहे हैं, अपने रीति रिवाज के प्रति पुनः समर्पित हो रहे हैं, अपनी बोली भाषा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, क्या इस कवि सम्मेलन के मुझे तो लगता नहीं कि मेरी भी 50 साल की उम्र हो गई कि अभी तक जौनसारी भाषा में कोई कवि सम्मेलन हुआ है। मुझे लगता है कि यदि ये दूसरा कवि सम्मेलन है तो इसके लिए जो युवा पीढ़ी है वो जागृत हो रही है कि सबने देख लिया है कि जब तक हम अपने ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा। जब तक हम अपनी भाषा से नहीं जुड़ेंगे हमारा अस्तित्व नहीं होगा, अपनी बोली से नहीं जुड़ेंगे, अपने खान पान से नहीं जुड़ेंगे, अपने पहनावे से नहीं जुड़ेंगे तो आपका कहीं अस्तित्व नहीं है। जौनसार बाबर की इतनी अच्छी बोली है, इतनी अच्छी भाषा है, इतनी अच्छी संस्कृति है, इतना अच्छा खान पान है, तो हम इसको नहीं भूलना चाहिए। और सभी के लिए मेरा ये संदेश है कि हम वापस, यदि कोई इसको भूल भी रहा है तो हम वापस उस जौनसार बाबर की वो रिवर्स पलायन करें और अपने संस्कृति को, अपने कला को और अपने जो हमारी वेशभूषा है उसको बचाने का सभी लोग प्रयास करें। धन्यवाद। संदेशा देना चाहता हूँ कि आप अपने रीति रिवाज और संस्कृति को भी लेके चलें, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, पाश्चात्य संस्कृति में ही हम बढ़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को देख सीख रहे हैं और अपने गांव समाज को भूलते जा रहे हैं। ऐसा ना करें, हम जहाँ से हैं अपनी जन्मभूमि को ना भूलें और अपने रीति रिवाजों को भी ना भूलें। सर, आप एक कवि है और गरुड़ बागेश्वर से आप यहाँ पे सैया में पहुँचे हैं। सर, यहाँ पे आके आपको कैसे लगा और क्या कार्यक्रम था? बहुत अच्छा लग रहा है। महासुदेव की इस भूमि में, पावर में जौनसार की भूमि को मुझे देखने का सौभाग्य मिला है, और आज जौनसारी भाषा का यह कवि सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जो कि बहुत सुखद है और बहुत अच्छा एक संदेश जाता है अपनी भाषा को बचाने के लिए। यहाँ के सृजनरत रचनाकार बहुत सुंदर सृजन कर रहे हैं, अपनी भाषा को बचाने के लिए संघर्षरत हैं, और मैं यह मानता हूँ कि अपनी जो वाणी है, अपनी जो दूध बोली है, उसमें जो भाव अभिव्यक्त हो सकते हैं वह दूसरी भाषाओं में संभव नहीं है। तो अपनी भाषा को तो बचाने के लिए सबको ही आगे आना चाहिए, नई पीढ़ी को तो विशेष रूप से इसमें प्रश्रय देना चाहिए। थैंक यू सर। अगर आप लोगों के अंदर ऐसा की भाव रुई रुई कर बोलती लागी कौसी में अपना रूढ़ा लाना रोआना मेरा कोई की बेटी करना, कोई की बेटी करना। मुख्य गांव घर अंगी तुम्हें गाड़ी राखी, सीखी सबई अंग्रेजी राखी, मुख्य फांडा दिउंदी निंगली राखी, अंग्रेजी फांडा दिउंदी उगली राखी, अनपढ़ फटफटी गणी लाज बचाई। पे खरा उतरा हूँ। मैंने पिछले साल भी कहा था जब पहला हुआ था हमारा, तो मैंने जौनसारी में लिखना जब शुरू किया फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे कहीं पर भी, तो लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर जब मैंने जौनसारी कवि सम्मेलन करवाया पहली बार मेरी टीम ने खजान मामा जी के आदेश पर, उसके बाद बहुत लोगों ने जौनसारी भाषा में लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो मतलब मैं सफल था उस समय। आज दूसरा है, पब्लिक ने पहले से ही लिखना शुरू कर दिया जौनसारी भाषा में, मतलब मैं सफल हूँ।
मैं अपनी जगह सफल हूँ, हमारी पूरी टीम सफल है। आगे क्या क्या योजनाएं रहेगी इसी भाषा के क्षेत्र में सर भाषा लुप्त हो रही है हमारी जौनसारी, सबसे बड़ी बात यह है। और मुझे दुख इस बात का है कि हमें 8वीं सूची के लिए जो भाषा जानी थी हमारी जौनसारी, वहाँ से भी हमें बाहर कर दिया। इसी का मुझे दुख था और इस दुख को मैंने प्रकट किया पूरे जौनसार के सामने। लेकिन मेरे ही जौनसार में कुछ लोग ऐसे थे बेचारे जिनको हिंदी में ही चुनना था, जौनसारी से शायद उनको मोहब्बत थी नहीं, तो वो लोग मेरे खिलाफ थे। लेकिन मैं तब भी मैं अकेला निकल पड़ा हूँ और मेरा जो दायित्व है मैं उसे निभा रहा हूँ। और मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है वो मेरे बुजुर्गों का है, उनमें खजार मामा जी है, फकर सिंह चौहान जी है, सुरेश गुरु जी हैं, वो सब है मेरे साथ। तो मैं तो अकेला लड़ूंगा। जैसे भी आप देश के जवान भी हैं, इसके साथ साथ क्या ये जो कभी सेलिब्रेशन कैसा समय दे पाते हैं आप? सर इनका आदेश होता है कि भाई छुट्टी कब आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि मैं तब छुट्टी आ रहा हूँ, तो ये उसी समय प्लान करते हैं कि हाँ जब वो छुट्टी आ रहा है तो उस समय करो। 2-4 दिन आगे पीछे होता है वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी लगे पड़े सर हम तो। जहाँ भी वक्त मिलेगा मैं तो सोचूंगा, जीऊँगा जौनसारी, सोचूंगा जौनसारी और मरूंगा भी जौनसारी।